नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में जिस स्टॉक के बारे में हम बात करने वाले हैं उसका नाम है जोमेटो लिमिटेड। ये स्टॉक 190 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है एंड मार्केट में इसने 1.87% का अप मूव दिया है फ्राइडे को। मार्केट कैप है इसकी 1,68,017 करोड़ की। प्रमोटर होल्डिंग इसकी 0 है। बुक वैल्यू इसकी 22.90 है। डिविडेंड ये स्टॉक देता नहीं एंड फेस वैल्यू 1 है। फंडामेंटल वीडियो में ऑलरेडी बना चुकी हूँ, प्लेलिस्ट में ऐड कर दूंगी, आप देख सकते हैं। अभी के लिए देखें तो स्टॉक 50 into 100 EMA को के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पी रेशियो जो है यहाँ पे मेंशन नहीं है। सेल्स एंड मार्जिन की बात करें, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन तो ऑफ कोर्स नीचे गया है कुछ सालों से। ये सितंबर 21 से नीचे गया है एंड सेल्स क्वार्टर ऑन क्वार्टर बहुत अच्छे तरीके से इंक्रीज हो रही है। बहुत ब्यूटीफुल पैटर्न बनाया है यहाँ पे। अभी चलते हैं हम इसके चार्ट पे देखिए, जो हमारी लास्ट एनालिसिस थी हम बात करी थी उसमें कि यहाँ पे ये RSI उस पॉइंट पे जहाँ पे रिवर्सल देता है एंड उसके बाद हमें रिवर्सल मिला, फिर मूव मिला छोटा सा। फिर मैंने बोला था RSI सेटल होना चाहिए क्योंकि ये उस रेजिस्टेंस पे था, हाई के रेजिस्टेंस पे था एंड मुझे उम्मीद थी कि यहाँ से RSI सेटल होना चाहिए क्योंकि रेजिस्टेंस ले रहा था। सपोर्ट इसने बनाया था, कुछ इतना खास सपोर्ट बना नहीं पाया था, बिल्कुल उस रेजिस्टेंस पे था। तो मैंने बोला था कि सेटल होगा एंड RSI जैसे 65 के पास आएगा फिर से यह हमें मूव देगा एंड RSI यहाँ पे आया, कितने पे आया था, 62 पे, 61.49 62 पे RSI आया था एंड फिर से हमें यहाँ पे बहुत अच्छा मूव मिला है। यहाँ पे हमें लगभग 4 हमें 2 और 5 6.5-7% का मूव यहाँ से मिला है उसके बाद। तो अभी के लिए देखिए, हम ये जो है ये लेके चले थे हम काफी लंबे टाइम के लिए टारगेट, बट मुझे लगता है हमें टारगेट थोड़े से रिवाइज करने पड़ेंगे। तो अभी के लिए मैं टारगेट जो लेके चली हूँ वो ये है, जब तक क्वार्टर का रिजल्ट आएगा तब तक के लिए मैं टारगेट लेके चली हूँ कि मुझे लगता है कि 250 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ हो सकता है। अभी के लिए थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं इसको। ये टारगेट भी हमारे ऑलमोस्ट कितना, सिर्फ हमें 5% और चाहिए इस टारगेट को अचीव करने के लिए। तो ये टारगेट भी हम थोड़े से रिवाइज कर रहे हैं, बट एक चीज रिवाइज तो हम जरूर कर रहे हैं एंड मुझे लगता है कि हो सकता है कि 220 के आसपास ये हमें ट्रेड करता हुआ दिखे अप्रैल के एंड तक। ठीक है, अप्रैल के एंड तक 220 का तो हम लेके चले हैं। पर एक और चीज यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी मैं कि अगर ये बेस्ट केस सिनेरियो है कि अगर सारा कुछ अच्छा रहा तो, बट एक और चीज मेंशन करना चाहूंगी कि ये मैं इतने लंबे टाइम का क्यों लेके चली हूँ, क्योंकि इसमें RSI ऊपर जाएगी, फिर से इसको रिवर्सल लेना पड़ेगा, फिर RSI करेक्ट होके फिर ऊपर जाएगी। 60 का ये RSI सपोर्ट बनाती है एंड रेजिस्टेंस बनाती है ये RSI 75 की। यहाँ से पुराना पैटर्न आप देख सकते हैं एंड कभी कभी ऑफकोर्स ऊपर भी गई, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर भी गई है। वो एक सिनेरियो है जब हमें ऑफकोर्स सारी चीज देख के ध्यान में रख के चलना पड़ेगा। तो अभी के लिए मुझे लगता है कि यहाँ पे शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एंट्री बिल्कुल बनती है। अब देखिए, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म एंट्री मैं क्यों बोल रही हूँ इतने कॉन्फिडेंस के साथ कि क्यों बनती है। ये जो शेप बनी है ना, यहाँ से ये जो ऊंट बना है, डायनासोर ऊंट, पता नहीं क्या है ये, तो बेसिकली स्टार्टिंग है, डायनासोर आई थिंक, तो ये स्टार्टिंग है। तो यहाँ से इसने बनाया है एक पैटर्न एंड ये ओवल शेप बनाई है एंड हम सबको पता है एक्सक्यूज मी, हम सबको पता है कि जब ये ओवल शेप बनाता है, इस रेजिस्टेंस से जब ये निकलता है तो बहुत अच्छे मूव मिलते हैं। एंड ये वाली रेजिस्टेंस जो है, मैं यहाँ पे देख लेती हूँ, मैंने यहाँ पे ग्रे लगाया है उस पे, तो ये वाली रेजिस्टेंस से जब ये निकलता है तो बहुत अच्छे मूव मिलते हैं हमें एंड कहीं ना कहीं हमें वो मूव की स्टार्टिंग दिख भी रही है। तो ये भी एक रीजन है कि मैं ये वाले टारगेट लेके चली हूँ, क्योंकि अभी कोई पुरानी रेजिस्टेंस या पुराना पैटर्न नहीं है जो ये टारगेट लेके चल सकते हैं, पर ये भी थोड़ा सा आइडिया में लेके चली हूँ क्योंकि यहाँ पे एक सिमिलर सा काइंड ऑफ पैटर्न बन रहा है। तो इसका छोटा सा आइडिया लेके चली हूँ कि कितने इसने मूव दिए थे हमें यहाँ पे, तो उसका छोटा सा आइडिया लेके चलिए। हालांकि मैंने उससे कम ही यहाँ पे एक्सपेक्टेशंस रखी हैं एंड क्वार्टर का रिजल्ट यूजुअली 1.5-2 महीने के बाद आता है, तो हो सकता है जल्दी भी दे देते हैं कई बार। तो मैं वो चीज मेंशन कर दूं कि ये वाले जो टारगेट हैं 250 के, ये लेके चली हूँ मैं कम से कम 30 से 40 दिन के लिए। तो ये थोड़ा सा लॉन्ग टर्म का टारगेट है, ठीक है। एंड मुझे ये भी लगता है कि क्योंकि यहाँ पे BSE पे चलते हैं 1 मिनट के लिए, तो BSE पे देखिए SM लॉन्ग टर्म स्टेज 1 पे है एंड यहाँ पे एक देखने की बात है कि ये लाइफ में सिर्फ 2 बार गया है। एक 2022 25 जनवरी को गया है SM 1 में, वो शॉर्ट टर्म का था एंड 3 फरवरी को निकल गया था क्योंकि वो शॉर्ट टर्म का था। ये SM लॉन्ग टर्म का है, स्टेज 1 पे है, उसके बाद किसी स्टेज में नहीं गया एंड उसके बाद ये एक्टिव है अभी तक, तो ये अभी निकला नहीं है। अगर ये स्टॉक बहुत भागा, मैं बड़े पहले से बोलते आ रही हूँ वैसे कि अगर ये स्टॉक बहुत भागा
तो हो सकता है कि SM में ज्यादा चला जाए, ये SM4 में चला जाए, तो ऑफकोर्स हमें रिवाइज करने पड़ेंगे। अगर SM4 में बाई चांस स्टॉक चला जाता है, भाग जाता है और ये स्टॉक SM4 में चला जाता है, तो हमें ऑफकोर्स अपने टारगेट रिवाइज करने पड़ेंगे, क्योंकि SM4 में हो जाता है, एक तो लोग भाग जाते हैं, क्योंकि SM4 में अगर चला गया लॉन्ग टर्म में तो 90 डेज तक उसी में रहेगा, एक ये रीजन होता है। दूसरा रीजन ये होता है कि उसका प्राइस एंड 5% का हो जाता है। तो वो दो चीजें हमेशा ध्यान में रख के हमें चलनी पड़ेंगी। तो हमेशा अगर आप इस स्टॉक में इन्वेस्टेड हैं, तो अगर ये SM में जाएगा, तो मैं पहले ही बोल रही हूँ SM4 में अगर बाई चांस किया तो मेजर सेल, एकदम से मतलब सेल जोन आ जाएगा, ठीक है। मतलब मैं अपना बता रही हूँ कि मेरे साथ ऐसा होता। मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं है खरीदने बेचने की, मैं अभी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, पढ़ाई चल रही है मेरी, कुछ एग्जाम्स क्लियर हो गए, कुछ नहीं हुए, अभी पढ़ाई चल रही है, बहुत टफ है। सो एनीवे, तो मैं किसी को खरीदने बेचने को नहीं बोल रही, बस मैं ये बता रही हूँ कि मैं होती तो मैं वहां पे क्या करती, मैं वहां पे मेजर सेल करती एकदम से। अगर SM4 में जाता तो बस निकल लेती मैं, ठीक है। तो मुझे लगता है उसके बाद स्टॉक गिरेगा, क्योंकि पहले भी काफी अच्छे मूव दे चुका है एंड अभी भी रेडी है ये मूव देने के लिए। तो मुझे लगता है कि यहाँ तक के मूव हम अप्रैल एंड तक देख सकते हैं। 15% के मूव की उम्मीद करें, 16%। एंड ये जो है, ये जब तक मतलब मैं 40 डेज का पीरियड लेके चली हूँ इस टारगेट के लिए 250 की, ठीक है। तो ये मेरी एनालिसिस है, कोई बाय सेल होल्ड की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप अपनी एनालिसिस कीजिए, जानिए समझिए पढ़िए और फिर इन्वेस्ट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।